4 दिन से नहीं, 16वां दिन है। यहाँ पर सर आमरण अनशन का 4था दिन है और आंदोलन का 16वां दिन है। हाँ, कब तक आप लोग बैठेंगे यहाँ पर? जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। आसान्वित ही नहीं है, श्योर है। तो शिक्षक जो 40 वर्षों से थे, हाँ, वो अभी वेतन के लिए अपनी मांग कर रहे हैं। वेतन के लिए तो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यू हैव टू डू बेटर इन योर लाइफ, a restless spirit of innovation and wish to have everything to originate from yourself will be the predominant feature of your characteristics, and that is the jurisdiction of court. Court has announced, also the Supreme Court has directed Bihar government take the UGC statute and follow the circumstances. यही तो है। तो हमको कहाँ जाना है? जाना तो है नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट से आगे क्या प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कि तुम इसको यूजीसी जो लोग रिटायर कर गए हैं उनके लिए यूजीसी स्टैट्यूट के आधार पर पेंशन की व्यवस्था करो, और जो लोग अभी रिटायर नहीं किए हैं, दुर्भाग्य से, वो दुर्भाग्यशाली मैं भी हूँ, अभी रिटायर नहीं किया हूँ, तो हम लोगों के लिए वेतन की व्यवस्था यूजीसी के स्टैट्यूट के आधार पर। तो हमारी लड़ाई उड़ाई नहीं है कहीं। हम यहाँ गांधी जी के बगल में बैठे हैं, गांधी जी की छत्र छाया में। यहीं एक लोकनायक ने एक सवाल पूछा था, सिर्फ ट्रेन बस का भाड़ा बढ़ गया था 25 पैसा गुजरात में, तो यहाँ पूछा था लोकनायक ने कि बिहार का विद्यार्थी चुप क्यों है और नौजवान चुप क्यों है? तो उस आंदोलन में हम लोग कूद पड़े। 74 का आंदोलन था। तो सरकारें बदल गई। सरकार का नेचर एक तरह का है, सिग्नेचर एक तरह का है। 15 साल तो हम लोगों को लाठी से पीट पीट करके संवैधानिक पाठ पढ़ा दिया गया। ये तो कम से कम सुनता है। 35 साल जो शासक रहा लालू जी का और नीतीश जी का, उसमें भी आप लोग का नहीं हुआ अनुदान तो दिया नीतीश कुमार ने, अनुदान दिया, वो भी बकाया है सर, बकाया है 8 साल से समय के साथ इंक्रीमेंट नहीं किया, पूरा नहीं हुआ है कि 8 साल से अनुदान हमारा बाकी है। और इसने जो जुरिडिक्शन लगाया कि 1.5 करोड़ से हम ज़्यादा नहीं देंगे, तो हमारे कॉलेज का तो 6.5 करोड़ बनता है। 6.5 करोड़ में हम यूजीसी का स्केल दे देंगे अपने कॉलेज में। वास्तविक बोल रहे हैं। इनर अगर हम जो इंटरनल हमारा रिसोर्स है 2 करोड़ है, और जो हमारा अनुदान है उसको मिला दिया जाए तो 7 करोड़ से ज्यादा हमारे महाविद्यालय का तो पेमेंट नहीं होगा, कुछ बच जाएगा। करने की मंशा हो तब जदयू के कुछ मतलब नेता हैं, हम न जदयू की बात करेंगे न भाजपा की, न जीतन राम मांझी की। अपनी मांगों को लेकर मांग की बात नहीं है। अरे हम मांग मांगने वाले नहीं है, भीख मांगने वाले नहीं है। हम लड़के लेने वाले लोग हैं, भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं। और हम लेके जाएंगे, तय है। और जब तय है तो तय है। जो प्राथमिक हैं, हाई स्कूल हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उसको जो समान काम का समान वेतन का जो अधिकार मिला हुआ है उसको खंडन जो है सो हो गया इस बिहार में। वो पहले तो हितरहित था, अब अनुदानित हो गया। अनुदानित में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए समय के हिसाब से, वो नहीं हो करके अब तो वेतनमान होना चाहिए, और वेतनमान नहीं मिल रहा है। हम लोग काम कर रहे हैं, ये कैसी स्थिति है जिसमें आगे पीढ़ी जो हम लोग पीछे का पीढ़ी था अपने गार्जियन का वो भी गवा चुके, अभी अपना जीवन, इसके आगे पीढ़ी जो जीवन है वो गवा चुके। हम लोग के लिए इसीलिए वेतनमान के लिए हम लोग को लड़ाई लड़ना है, और हमको ये उम्मीद है कि सरकार से कि ये हमारा सरकार सुनेंगे, सरकार इस बात के लिए मानेगी। महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं और आप घर लगाते हैं। हम लोग भी तो नीतीश कुमार को एक अच्छा मुख्यमंत्री मानते हुए, हम एक महिला शक्ति हैं और हमारी महिला बहन आमरण अनशन पर बैठी हैं, आज भी बैठी हैं, पूर्व में भी बैठी थी। और हम रिटायर हो गए और हमारी नई पीढ़ी भी आ गई, नई बहन भी इस कॉलेज में नियुक्ति ले ली। और 40 वर्ष से हम लोग उम्मीद लगाए थे, तो चलिए 40 से इधर लगातार जब माननीय मुख्यमंत्री जी सबके साथ सबके विकास में सबके लिए कर रहे हैं, मदरसा को किए, अनुदानित में भी मदरसा को किए ना, संस्कृत विद्यालय को किए ना, वो भी तो अनुदानित था।
उसको जब वो कर दिए तो फिर हम लोगों से क्या दिक्कत है। एकमात्र हम लोग वित्त रहित वाले रह गए हैं। जो हमारे कितने टीचर मर गए, बिना अनुदान लिए मर गए, उनका क्या हाल हुआ सोचिए। आज सब प्रतिदिन लोग रिटायर हो रहे हैं। हम भी 31 जनवरी 25 में रिटायर हुए हैं और हम लोगों का 8 साल का अनुदान बाकी है। सरकार को आंतरिक स्रोत से और जो ऐड देती है वो दोनों मिलाकर अगर हमको वेतनमान फिक्स कर दे तो सरकार को तो कोई वित्तीय भार नहीं पड़ रही है। सरकार एक बहाना कर रही है। नीतीश कुमार कहते हैं कि कांग्रेस किया था। अरे जो सरकार आई गई चली गई, जो सरकार है हम तो उसी से ना उम्मीद लेंगे, उसी से ना मेरी आशा बंधेगी। जो करके चली जाती है, जो बन जाता है तो वो टूटता तो नहीं है। और आज तब पढ़ने वालों की संख्या कम थी, आज 100% पढ़ने वाले हो गए। हर शिक्षक संस्थान में बच्चों की भीड़ है। आप शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, फिर हम शिक्षक का छूता क्यों। हम MA PhD मोस्ट आप समझ सकते हैं कि PhD डिग्री होल्डर डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज में है और इतने वरीय डिग्रीधारी को आप अवहेलना कर रहे हैं, उनके साथ मतलब भेदभाव की नीति बरत रहे हैं, यह कहीं से उचित नहीं है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार को कहेंगे, यह चुनावी साल है और ये आचार संहिता होने से पहले हम लोगों को एक आशा का किरण जगा दें, हम लोगों को वेतनमान कर दें, वरना अब आत्मदाह तक की नौबत आएगी। बहनें भी आत्मदाह करेंगे, भाई भी आत्मदाह करेंगे और यह कलंक बिहार सरकार को जाएगा। इसलिए हम मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि हम पीड़ित कलंकित वित्त रहित को समाप्त करें और हमको वेतनमान दें। वेतनमान दोनों चाहिए ना। हम लोग को वेतनमान चाहिए, अनुदान की क्या बात रही। अब हम तो मजदूरी किए हैं तो हमारे जो कमाया हुआ तो उसको देना ही होगा। जो अब हम लोगों को वेतनमान चाहिए, जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे 16वां दिन तक हो गया है, हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे हैं। मेरी कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं और हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पे हैं। सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही। जब आप अनुदान दिए हैं तो आपको वेतनमान भी देना होगा। आप किसके चक्कर में पड़े हुए हैं, किस पॉलिटिक्स और किस पार्टी ने आपको मना कर रही है। आप कम से कम आप जिशऊर आदमी, होशमंद आदमी हैं, अक्ल खैरत रखने वाले आदमी हैं, कम से कम आपको ख्याल रखना चाहिए। 40 साल से ये बीत रही टीचर भूखे प्यासे आश्वासन पे आश्वासन दे रही है सरकार और कुछ नहीं कर रही है। अब आखिरी साल आया है, अब चुनाव वाली साल आया है, इसमें सरकार को कर देना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं, ये आपने उसके साथ जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ। यही मदरसा को आप पहले एड दे रही थी, मगर अब उसको जो मंथली इनकम दे रहे हैं आप, वही संस्कृत वाले हैं, अब उनको जब दे रहे हैं तो फिर इसको क्यों नहीं, उसको भी तो आप अनुदान दे रहे हैं, मगर इसको आप अनुदान दे रहे हैं, आप उसको जो है ना मंथली दे रहे हैं, वेतनमान दे रहे हैं। ये इंसाफ, दोगली इंसाफ क्यों कर रहे हैं आप। जब एक ही घर में आप हैं, जब आप ही के पास 3 बेटा है तो तीनों को आपको बराबर हुकूक देना चाहिए, हक देना चाहिए ना, मगर आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। इसीलिए कहने वालों ने कहा, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल करता है चर्चा नहीं होता है, कमजोर पे हुआ गुब्बारा जो चंद सांसों में फूल जाता है, जब कमीनों को उरूज मिलता है तो अपनी औकात को भूल जाता है। सर क्या लेकर आए हैं? मोदी जी फर्क बताइए। मोदी जी पूछता है बिहार वित्त रहित किसका परिवार। किसका परिवार? हम लोग किसके परिवार। क्या लगता है कि हम लोग बिहार से बाहर हैं? मोदी जी से हम पूछ रहे हैं ना, हम लोग को तो यही लगता है ना। हम लोग बिहार से चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, यही इल्जाम है मुझ पे बेवफाई का, मगर चमन को अपने पैरों तले रौंद डाला, वही दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। हम लोगों ने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है, विकलांग बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है, जो चल नहीं सकता है, कहीं जा नहीं सकता है, सुदूर देहात में समाज के अंतिम पंक्ति के बच्चों को सेवा देने का काम किया है, शिक्षा दान किया है। तो मेरा यही कसूर नहीं, और मेरे बाल बच्चे वेतन के लिए, पैसे के लिए मुहताज हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपकी संवेदनशीलता कहाँ चली गई है। आपके संवेदनशील व्यक्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप जागिए, आपने दिया था, आपसे हम आशा करते हैं, इसलिए आप ही हमको वेतनमान दीजिए। अब हमें भिक्षा नहीं, वेतनमान चाहिए। घर का परिवार कैसे चलता होगा जब 8 साल से? किसी ढंग से चल रहा है, किसी ढंग से चल रहा है। ट्यूशन पढ़ा के कुछ खेती बाड़ी, कुछ इधर उधर कर्जा पैसा, कोई
करके इधर ढंग से चल रहा है, किसी ढंग से चल रहा है। वो भी हम लोग को कोई वेतन नहीं है, कर्ज देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। एजुकेशन लोन देने के लिए भी बैंक तैयार नहीं है, क्योंकि आपका कोई आय ही नहीं है। मेरा कसूर यही है कि मैंने शिक्षा दान दिया। अब आज के डेट में हम लोग कहाँ जा सकते हैं? उस समय तो बड़ा जुनून के साथ हम लोग बच्चों को पढ़ाए, मेरा बच्चा पढ़ा हुआ बहुत आगे तक बढ़ गया और हम जहाँ थे वहीं रह गए। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूँ कि आप मुझे वेतनमान दीजिए। आप संवेदनशील व्यक्तित्व हैं, आप ही ने हमको अनुदान दिया था, इसलिए आप ही वेतनमान दीजिए। मैं आशा के साथ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? यही बात है। पढ़ाई के लिए अब दूसरे के पास कुछ जानना होता होगा, आप तो खुद पढ़ाते थे। जी सही है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि कैसा इंसाफ है कि हम लोगों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हम लोग का घर कैसे चलेगा। इतने दिन से हम लोग कार्य कर रहे हैं, आखिर हमारे घर में कभी त्यौहार पर्व भी आता है, शादी ब्याह आती है, मरनी जीनी आता है और एक पैसा हमें सरकार देती नहीं है। तो हमारा घर कैसा चलता होगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे हमारा त्यौहार कैसे हम लोग मनाते होंगे, उनके वस्त्र कपड़े कैसे खरीदते होंगे, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और ये तो मामला है कि ये नेशनल लेवल पे ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये न्याय नहीं मिल रहा है। जिनका नाम सरकारी कर्मियों में है कि ये लोग कॉपी चेक कर रहे हैं और एग्ज़ाम ले रहे हैं, फॉर्म भरा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन इनको पैसा नहीं मिल रहा। और इनके यहाँ से बच्चे जो है अपीयर हो रहे हैं और इनको सर्टिफिकेट दिया रहा और उस सर्टिफिकेट के आधार पे आगे की डिग्री भी ली जा रही है और ये आगे के देश के भविष्य बन रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इनको पढ़ाया उनको एक पैसा नहीं मिला। आखिर ये कौन सा न्याय है? इसको न्याय दिलाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए जो इस कार्य को करे कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर जो है जुल्म हो रहा है। हाँ, इस जुल्म का कोई ना कोई तो अंत होना चाहिए। आखिर कब होगा? अब हमारे कितने लोग जो है इस दुनिया से चले गए, हाँ, और उनका घर ऐसे ही रह गया, उनकी ज़िंदगी अधूरी रह गई। तो हम यही चाहेंगे कि हम लोग को जो है न्याय दिलाया जाए, हम लोगों को पैसा जो वेतन है उसको मानसिक तौर पे मंथली दिया जाए कि हमारे घर का परिवार भी चल सके। जिस तरह से दूसरे के हम पढ़ाई की फिक्र करते हैं, हमारे भी पढ़ाई, हमारे बच्चे की पढ़ाई हो सके।